राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सरसों की एक बहुत ही शानदार और अच्छी वैरायटी के बारे में, जो किसान भाइयों बिल्कुल हाइब्रिड मस्टर्ड सीड है। और ये किसान भाइयों आपको DMS गोल्ड के नाम से देखने को मिलेगा, यानी कि DMS गोल्ड हाइब्रिड सरसों बीज यदि आप लेते हैं तो इसके बहुत ही अच्छे फायदे आपको किसान भाइयों देखने को मिल जाएंगे। इसकी टोटल A to Z संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं कि DMS गोल्ड की क्या क्या विशेषताएं हैं, खेत की तैयारी कैसे करनी है जब आपको इसकी बुआई करनी है, बुआई करते समय बीज आपको कितना लेना है, उर्वरक यानी कि खाद आपको कौन कौन से डालने हैं, कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ेगी, रोग और कीट इसके अंदर कितने लगते हैं, संपूर्ण जानकारी देने की मैं पूरी कोशिश किसान भाइयों करूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल सके। सबसे पहले किसान भाइयों बात कर लेते हैं खेत की तैयारी की, कि जब हम DMS गोल्ड हाइब्रिड सरसों की बीज की बुआई हमें करनी है तो हमें अपने खेत को किस तरीके से तैयार करना चाहिए। तो खेत की तैयारी के लिए किसान भाइयों 1 से लेकर 2 गहरी जुताई आपको करवानी है और उसके बाद अपने खेत को आपको समतल करवा लेना है। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना है, जो हमारी सरसों की फसल है ये एक रबी की फसल होती है, जिसके लिए हल्की दोमट मिट्टी यदि होगी तो उसके अंदर इसकी जो पैदावार है वो बहुत ही शानदार तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं किसान भाइयों बीज दर की, कि हमें कितने बीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो DMS गोल्ड जो हमारा बीज है इसकी मात्रा आपको 1 एकड़ खेत के लिए 1.5 से लेके 2 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि यदि आप 1 एकड़ खेत के अंदर सरसों की बुआई करना चाहते हैं तो DMS गोल्ड बीज को आपको लगभग 1.5 से लेके 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना होगा और तब आप इसकी बुआई कर सकते हैं। यदि मैं बात करूं कि सरसों की बुआई के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए, जबकि 2 पौधों के बीच की दूरी जो होनी चाहिए वो किसान भाइयों 10 से लेके 15 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि जब आप इसकी बुआई करेंगे तो इसकी जो गहराई है, गहराई 2.5 सेंटीमीटर से किसान भाइयों ज़्यादा ना रखें। बुआई करते वक्त इन बातों को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। साथ ही साथ जब आपकी फसल 15 से लेकर 20 दिन के आसपास की हो जाती है उस समय पर आपको निराई गुड़ाई का भी विशेष ध्यान रखना है। खेत की तैयारी करते समय आपको ध्यान देना है कि कम से कम अपने खेत के अंदर 4 टन के आसपास जो गोबर की हमारी सड़ी हुई कंपोस्ट खाद होती है उसे भी खेत के अंदर जरूर मिलाएं, जिससे कि किसान भाई जो हमारे खेत के अंदर और भी ज़्यादा ताकत हो सके और वो हमें एक अच्छी पैदावार निकाल कर देने में हमारी मदद कर सके। अब बात करते हैं खादों की, कि हमें जब हम DMS गोल्ड हाइब्रिड मस्टर्ड सीड की बुआई कर रहे हैं तो उस समय पर कौन कौन से खादों की कितनी मात्रा लेनी चाहिए। तो बुआई के समय पर आपको कौन कौन से खाद कितनी मात्रा में लेने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए किसान भाइयों आपको जो हमारा DAP खाद होता है, यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट खाद होता है, इसकी मात्रा किसान भाइयों 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए। ये बिल्कुल बुआई के समय की किसान भाइयों बात चल रही है। जबकि जो हमारा SSP होता है, यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट होता है, इसकी मात्रा किसान भाइयों 100 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी चाहिए। इस समय पर आपको यूरिया की मात्रा बिल्कुल भी नहीं लेनी है। बात करते हैं पोटास की, कि जो हमारी पोटास होती है इसकी कितनी मात्रा लेनी है। तो 25 से लेकर 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप पोटास की मात्रा लेते हैं तो ये यहाँ पर बहुत ही अच्छी पैदावार निकाल कर देने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। साथ ही साथ किसान भाइयों आपको स्टार्टर का उपयोग भी करना होगा और इसकी मात्रा 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बुआई के समय पर उपयोग में लानी होगी। साथ में जो हमारी सल्फर आती है 90% WDG में, इसकी मात्रा किसान भाइयों 5 से लेके 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप लेंगे तो ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी एक अच्छी और शानदार पैदावार निकालने में। तो ये किसान भाइयों हमारे खाद हो जाते हैं जो बुआई के समय पर हमें डालने हैं। जब किसान भाइयों हमारी बुआई के बाद लगभग हमारी फसल 25 से लेकर 30 दिन के आसपास की हो जाती है, उस समय पर जब आप अपने खेत की सिंचाई करेंगे, अपनी सरसों की सिंचाई करेंगे, तब आपको ध्यान देना है कि जब आपकी फसल 25 से 30 दिन की होती है उस समय पर आपको यूरिया की मात्रा 30 से लेके 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी होगी। और साथ में किसान भाइयों एक आता है बूस्ट मास्टर, इसकी मात्रा आप 450 के आसपास डाल सकते हैं। ये जो मैंने आपको बूस्ट मास्टर बताया है और स्टार्टर बताया है, ये किसान भाई आपको जो हमारी देहात
कंपनी है, यहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं। देहात की आपको एप्लीकेशन पर भी आप इसे देख सकते हैं, एप्लीकेशन पे जाकर भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। और देहात के किसान भाइयों आउटर भी बने हुए हैं, आउटलेट भी बने हुए हैं, जैसे कि जो आपके यहाँ की अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, उन दुकानों पर यदि आप जाकर के देखते हैं तो वहाँ पर देहात के सभी प्रोडक्ट आपको किसान भाइयों देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ से ही आप इस बीज को भी खरीद सकते हैं और वहीं से किसान भाइयों आप जो इनका स्टार्टर है या बूस्ट मास्टर है, इन्हें भी किसान भाइयों वहाँ से आप खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं सिंचाई की कि कितनी सिंचाई की आवश्यकता इसे पड़ेगी। तो सरसों की इस वैरायटी को 5 से लेके 7 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अब बात कर लेते हैं कीट और रोगों की कि इसके अंदर कौन कौन से कीट और कौन कौन से रोग लगते हैं या फिर नहीं लगते हैं। तो किसान भाइयों पौधों के विकास के समय मृदरोमिल, आसिता या सफ़ेद रतुआ रोग, भभूतिया रोग या चितकबरी सुंडी या कीट या फिर माहू, इनका अटैक आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। फूल निकलने के समय की बात करूं तो उस समय पर माहू का अटैक, सफ़ेद रतुआ रोग का अटैक, अल्टरनेरिया का अटैक यानी जो हमारे पत्ती पर धब्बे बन जाते हैं, इनका अटैक ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है। और फल निकलने के समय जो स्केलेटोनिया यानी कि तना सड़न रोग जो ज़्यादातर देखने को सरसों की फसल के अंदर मिलते हैं। तो इन सभी रोगों से ये किस्म बची रहती है, क्योंकि किसान भाइयों इसके अंदर जो ये बीमारियां हैं, जो ये रोग हैं, इनके प्रति ये काफ़ी ज़्यादा सहनशील किस्म बनाई गई है। अब बात करते हैं किसान भाइयों इसे हमें किस समय पर इसकी कटाई करनी चाहिए। तो जब इसकी जो फलियां हैं, फलियों का रंग पीला भूरे रंग का होता है, उस समय पर किसान भाइयों सरसों की कटाई आपको करनी चाहिए और 72 घंटे सूखने के बाद तब आपको इसे थ्रेश करवाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों डीएमएस गोल्ड की विशेषताओं के बारे में कि इसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी। तो किसान भाई इसकी जो पकने की अवधि है वो 125 से लेके 130 दिन के अंदर ये किस्म, ये वैरायटी आपकी पक करके तैयार हो जाती है। फूल आने की अवधि की बात करूं, फूल आने के समय की बात करूं तो लगभग 70 से लेके 85 दिन के आसपास तक इसके ऊपर जो फूल हैं वो किसान भाइयों आ जाते हैं, जो काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। पौधे की लंबाई की बात करूं तो 173 से लेके 180 सेंटीमीटर के आसपास तक इसके पौधे की लंबाई पहुंच जाती है। प्रति फली बीज की बात करूं कि एक एक फली के अंदर आपको कितने बीज देखने को मिलेंगे, तो 17 से लेके 20 बीज जो हैं इसकी एक फली के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं तेल की प्रतिशतता की कि तेल की मात्रा इसके अंदर आपको कितनी देखने को मिलेगी। तो 40 से लेके 42% के आसपास तक इसके अंदर आपको तेल की प्रतिशतता किसान भाइयों देखने को मिल जाती है। यदि किसान भाइयों कोई भी बात आपकी समझ में नहीं आती है और ये बीज आपको मिलने में कोई भी परेशानी हो रही है तो इसके लिए मैं आपको एक टोल फ्री नंबर भी बता देता हूँ। इस टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करके भी किसान भाइयों अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इनका टोल फ्री नंबर है 180010361110, जो किसान भाइयों बहुत ही अच्छी तरीके से यदि आप इस सरसों की वैरायटी की बुआई करते हैं तो आपको ये बहुत ही अच्छी पैदावार निकाल कर देने में सक्षम हो पाएगी। तो आप इसे खरीद सकते हैं देहात बीज से बाजार तक। और इस किस्म का नाम मैं दोबारा से आपको बता दूं, डीएमएस गोल्ड हाइब्रिड मस्टर्ड सीड, जो सर्वोत्तम सरसों का बीज है किसान भाइयों, आपके लिए बहुत ही अच्छी पैदावार ये निकाल करके दे सकता है। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।